बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ये चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं बहुत ही इजी सा डिज़र्ट। ये वो डिज़र्ट है जिसे आप किसी भी दावत में बनाकर अपने मेहमानों को इससे इम्प्रेस कर सकते हैं। तो कीवी से आज हम डिज़र्ट बनाएंगे। तो मार्केट में कीवी का सीज़न है और बहुत अच्छी फ्रेश और मीठी वाली कीवी आई हुई है। तो मैंने सोचा आप लोगों से एक मज़ेदार सा डिज़र्ट शेयर कर लूँ। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अगर आप चटपटे पकवान पे नए हैं तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार सा क्विक एंड ईजी ये डिज़र्ट। तो इस मज़ेदार से डिज़र्ट को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पतीली में ले लिया है दूध। दूध तकरीबन मेरे पास 750 ml है, यानी कि 3 पाव के करीब मेरे पास यहाँ पे दूध है। फ्रेश मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ और ये पहले से बॉयल है, आप देख रहे हैं फुल क्रीम मिल्क है। इसमें शामिल करूँगी मैं आधा कप लेवल करके इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर और यहाँ पे हम कस्टर्ड प्रिपेयर करने वाले हैं। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे आधा कप मेरे पास है चीनी। अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास 3 से 4 कतरे इसमें डालूँगी वनीला एसेंस के, और ताकि अच्छे से वनीला का इसमें फ्लेवर आ सके। आप लोग चाहें तो यहाँ पे वनीला कस्टर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, पहले मैंने फ्लेम को अभी ऑन नहीं किया और अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे जाके बैठ जाता है और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह बाकी ना रहे। तो अब मैं ये करूँगी कि फ्लेम को ऑन कर लूँगी, मीडियम टू लो फ्लेम पर मुसलसल इसको चम्मच चलाते हुए मैं पकाऊँगी यहाँ तक कि हमारी जो ये कस्टर्ड तैयार हो रही है थिक हो जाए और क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ जाए। तो मुसलसल चम्मच चलाएं ताकि कोई भी गुठली बाकी ना रहे। और यहाँ पे इसको पकाते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हुए हैं और माशाल्लाह से हमारी ये कस्टर्ड तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो देखिए, इसमें कोई भी गुठली नहीं है। मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करवाती हूँ। ये ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। तो इसको रख देंगे एक साइड पे। अब हम ये करेंगे कि कीवी की कटिंग कर लेते हैं। तो कीवी को छील लेने के बाद इसको मैं क्यूब्स में कटिंग कर लूँगी। माशाल्लाह से ये वाला फ्रूट जो है देखने में इतना खूबसूरत है और उसका कलर इतना खूबसूरत है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी है। तो इसको अपनी डाइट में शामिल किया करें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कीवी की कटिंग कर ली है। तकरीबन 3 अदद मीडियम साइज़ की कीवी थी मेरे पास, जिसे मैंने क्यूब्स कटिंग में काट लिया है। अब मैं ये करूँगी कि कस्टर्ड जो था हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, इसमें ये कीवी के क्यूब्स ऐड कर देंगे ताकि हमारी कस्टर्ड में कीवी का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और जब हम इसको बाइट लें तो कीवी के एक क्रंची सा फ्रूट हमारे बाइट में आना चाहिए। तो माशाल्लाह से हमारी कस्टर्ड यहाँ पे तैयार है। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मेरे पास है पाउंड केक, मैंने बाज़ार से लिए हैं। अगर आपको पाउंड केक की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे अपलोड है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी। तो यहाँ पे देखें, मैंने पाउंड केक के स्लाइस कर लिए हैं और इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा थिन नहीं है। तो इस तरीके से ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सा ये पाउंड केक हमारा कट के तैयार हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास है एक सर्विंग डिश और डिश में मैं लगा दूँगी ये पाउंड केक। और देखिए, इस तरीके से आपने लगाना है, कोई भी जगह खाली ना रहे। अगर कोई जगह खाली रह गई हो तो आप इसके छोटे-छोटे पीसेस करके लगा सकते हैं। तो मैंने पूरी डिश को पाउंड केक से सेट कर लिया है। इसके ऊपर डालेंगे मज़ेदार सी हमारी कीवी कस्टर्ड, जो अभी मैंने ठंडी करने रखी थी और ये रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। इसको फैला देंगे अच्छे से, तमाम जगह पर फैल जानी चाहिए और एक स्पैचुला की मदद से इसको इवन कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने कस्टर्ड को अच्छे तरीके से इवन कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे कीवी के स्लाइस काट के रखे हुए हैं। तो पतले-पतले से स्लाइस हैं, ये देखें। इस तरीके से मैं ऊपर गार्निशिंग के तौर पर कीवीज़ को लगा दूँगी। माशाल्लाह से देखने में ये डिज़र्ट बहुत मज़े का लग रहा है और बहुत ही अपीलिंग है और खाने में तो है ही लाजवाब। तो आप इस डिश को ज़रूर ट्राई करें। ये देखें, कीवी के स्लाइस लगाने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये कस्टर्ड जो है अच्छे से ठंडी हो जाए।
मीनवाइल मैं ये करूँगी कि मैं इसकी जेली को प्रिपेयर कर लूँगी। तो एक पैन ले लिया है मैंने और उसमें डालूँगी मैं 2 कप पानी, क्योंकि जेली जो हमें चाहिए यहाँ पे उसकी कंसिस्टेंसी पतली सी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक जेली हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे। एक पैकेट है मेरे पास यहाँ पे बनाना जेली का, और ये ग्रीन कलर में है माशाल्लाह से, क्योंकि कीवी भी ग्रीन है तो मैंने ये फ्लेवर चूज़ किया है। आपको जो फ्लेवर अच्छा लगे आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 कप पानी में मैंने एक जेली का पैकेट डाल दिया है और इसको मुसलसल चलाते हुए एक उबाल आने तक पकाएँगे। जेली पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है और इसका कलर भी ट्रांसपेरेंट हो चुका है, तो जेली हमारी यहाँ पे तैयार है। फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ़ और इसको हल्का-सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है और हम इसको कस्टर्ड पर पोर नहीं कर सकते। तो मुसलसल चम्मच चलाएँ ताकि इसकी थोड़ी-सी हीट कम हो जाए। और अब ये रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है, तो एक चम्मच ले लूँगी मैं और उसकी बैक साइड से इस तरीके से पोर करते हुए मैं इसको पूरी कस्टर्ड पे फैला दूँगी। चम्मच का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि इससे हमारी जो जेली है वो इवनली सेपरेट हो जाएगी। तो ये तरीका बहुत ही कारआमद है, इस तरीके से आपने जेली को कस्टर्ड के ऊपर फैला देना है। तो अब हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए, और ठंडा होने के बाद जब जेली सेट हो जाएगी तो हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। आपका दिल जैसे करे आप इसको डेकोरेट करें। मैं यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम की मदद से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही ये खूबसूरत लग रही है। और जो कीवी के स्लाइस मैंने इस पे लगाए थे, देखें कितने खूबसूरत इस पे नज़र आ रहे हैं, और जेली इस पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत सी ये डिश तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े का डिज़र्ट है। आप इसको बना कर एंजॉय कर सकते हैं, किसी भी दावत में रख सकते हैं और अपने बच्चों और फैमिली को खुश कर सकते हैं। तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे मैंने इसको फ्रिज में रखा था। अब हमारी जेली भी अच्छे से सेट हो चुकी है और ये डिज़र्ट बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो आपने इस डिज़र्ट को ठंडा ही सर्व करना है। चलें जी, अब इसको सर्व करते हैं। छुरी की नोक की मदद से मैंने इसको काट लिया है। अब इसमें मैं सर्व करने लगी हूँ। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें, बहुत ही अपीलिंग है और बहुत ही मज़े की है। और इसके कस्टर्ड में हमने जो कीवी के चंक्स डाले थे, वो जब मुँह में आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसके ऊपर है मज़ेदार सी बनाना जेली और नीचे है सॉफ्ट सा हमारा पाउंड केक। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और विज़िट करें चटपटे पकवान का। आपको इस तरीके की बहुत ही मज़ेदार और ईज़ी सी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह निगहबान।